उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची, इसको लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल पा रही है। ना तो शिक्षा के अधिकारी और ना ही उत्तर प्रदेश शासन में इसको लेकर के कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना दी जा रही है। इसके बाद से माननीय कोर्ट का ही सहारा बचता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन से कमेटी की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा गया था, आयोग के वर्तमान स्थिति के बारे में, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है, जिसे जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के द्वारा बीएड के संदर्भ में दो बड़ी भर्तियों के बारे में, और इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद से दो बड़ी भर्तियां बीएड के लिए तैयार हैं उत्तर प्रदेश में। किस विभाग में ये भर्तियां होंगी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सिंगल बेंच के द्वारा 3 महीने का समय दिया गया था उत्तर प्रदेश शासन को रिविजिट करने के संदर्भ में। वहां से उत्तर प्रदेश शासन ने अपना हलफनामा दायर किया है, जिसे जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली भर्तियों का दुहाई दिया जाता है कि मामले कोर्ट में फंसे हुए, जब तक ये मामले क्लियर नहीं होंगे तब तक नई भर्ती पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बात करके उत्तर प्रदेश में डीएलएड के क्रेज को लेकर के, जो कि बिल्कुल पाताल लोक में चला गया है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ऐसी संस्था का विलय कैसे हो जो अभी तक बनी नहीं है, ये हाईकोर्ट ने पूछा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है, उसमें परीक्षा और सब कुछ हो चुका है, सिर्फ इंटरव्यू बाकी है। अब इस इंटरव्यू को लेकर के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का इंतजार किया जा रहा है कि जब आयोग का गठन होगा तब ये इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। वहीं अभ्यर्थियों ने माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि जो ये भर्ती है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, वो एक कानून के अंतर्गत हुई थी जो कि अभी भी एग्जिस्टेंस में है, और जो एक तरीके से आयोग बन रहा है उसके लिए केवल उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट के द्वारा उसको प्रस्ताव पारित किया गया है। तो प्रस्ताव के पारित होने से ज़्यादा महत्व अभी भी जो विधानसभा से कानून पास करके आयोग बना हुआ था उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, वो अभी एग्जिस्टेंस में है। तो उसी के माध्यम से इंटरव्यू कंडक्ट कराने के संदर्भ में, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थिति क्या है, तो इस पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा परसों एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की एक प्रमुख बैठक थी, तो उसके लिए इस सुनवाई को टाल दिया गया था कि हो सकता है कि आयोग के गठन पर कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है और आयोग अभी नहीं बना है। इसी के संदर्भ में हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी संस्था का विलय जो कि अभी एग्जिस्टेंस में है, मतलब उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का विलय ऐसी संस्था में कैसे किया जा सकता है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी जो अभी तक बनी ही नहीं है, यानी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की जा रही है वो अभी बना ही नहीं है, तो उसमें कैसे विलय किया जाएगा और कैसे ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट में ये बोला, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। महेंद्र सिंह व अन्य 3 की ओर से अधिवक्ता अनूप बर्नवाल ने अपर मुख्य सचिव के हलफनामे पर आपत्ति जताई। कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2019 अधिनियम बनकर तैयार है, लेकिन सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर रही है। यह सरकार की मामले को लंबित रखने की रणनीति है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री के बैठक बुलाने की जानकारी मिलने के बाद सुनवाई 1 दिन के लिए टाल दी। इसके पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अपर मुख्य सचिव को तलब किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और बीईओ की भर्ती होना प्रस्तावित है और दोनों भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाती हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा के अधिकारियों के बीच में, उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों के बीच में एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन चल रहा था एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो इसके संदर्भ में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अध्यापक प्रवक्ता की होगी नियुक्तियां, शिक्षकों के अर्हता पर लगी मुहर, भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ। तो अब जो कमेटी ये सभी चीज़ें चल रही थी वहाँ से फाइनल रिपोर्ट आ चुका है और शासन को भेज दिया गया है। अब भर्ती जो पिछले 3-4 साल से पेंडिंग में है एलटी ग्रेड की, वो अब शासन के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करती है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए 2332 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता को लेकर के स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है।
26 अप्रैल को गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और समकक्ष अर्हता पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। यहाँ पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड के कुल 10,768 पदों पर 2018 में ही विज्ञापन आया था और 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। इस समय सहायक अध्यापक के स्वीकृत 19,300 पदों में से 6,365 और प्रवक्ता के 9,463 स्वीकृत पदों में से 3,957 पद खाली हैं। तो ये सब पद जो खाली हैं उसके संदर्भ में एलिजिबिलिटी तय की जा रही थी और अब ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब शासन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी दिखाई जाती है। और इसके साथ साथ ये एलटी ग्रेड की भर्ती के साथ साथ बीईओ के लिए भी अधियाचन मांगे गए थे और फिर से एक बार रिपोर्ट मांगी गई है स्वीकृत पद और रिक्त पदों का। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बीईओ के खाली पदों की मांगी सूचना। शासन ने खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत और खाली पदों की सूचना विभागीय अधिकारियों से मांगी है। कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को कैरियर बिट पर बताया था, तो अगर आपने अभी तक कैरियर बिट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप सब्सक्राइब कर लें शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। एलटी ग्रेड और बीईओ दोनों की भर्तियों में सिर्फ बीएड अभ्यर्थी पात्र होंगे, यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला बिल्कुल पेचीदा हो चुका है और अभ्यर्थियों ने माननीय सिंगल बेंच के उस आदेश जिसमें उन्होंने 3 महीने में उत्तर प्रदेश शासन को फिर से जो लिस्ट थी, फाइनल लिस्ट थी, उसको रिविजिट करने का आदेश दिया है और जो चौथी लिस्ट थी 6800 का, उसको रद्द कर दिया था। अभ्यर्थियों ने इसको माननीय डबल बेंच में चैलेंज किया, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन से हलफनामा मांगा गया था कि उत्तर प्रदेश शासन क्या करना चाहती है, क्या वो रिविजिट कर रही है या फिर उसको फिर आगे चैलेंज करने के विचार कर रही है। इसी पर उत्तर प्रदेश शासन का हलफनामा आया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट सूची पर मंथन। यहाँ पर सरकार ने एक एफिडेविट सबमिट करते हुए ये कहा है कि हम माननीय सिंगल बेंच के फैसले की समीक्षा कर रहे हैं और उसके आधार पर जो 3 महीने में रिविजिट करने का आदेश दिया गया था, हम फिर से लिस्ट पर कार्य कर रहे हैं। अब इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 17 जुलाई 2023 को निर्धारित की गई है और कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि इस जवाब को एकल पिंड के निर्णय की चुनौती देने वाली सभी अपीलों के संबंध में प्रासंगिक माना जाएगा। एक समय था जब डीएलएड को रोजगार की गारंटी मानी जाती थी और उस समय जो प्राइवेट डीएलएड संस्थानें होती थी वो जम करके आर्थिक और मानसिक शोषण करते थे अभ्यर्थियों का। उसी का नतीजा है कि आज हालत ये हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड के जो निजी डीएलएड संस्थान हैं वो अपनी मान्यता खुद वापस कर रहे हैं क्योंकि उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं एडमिशन के लिए। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती नहीं आने से डीएलएड में घटी 8,750 सीटें। पिछली बार डीएलएड में प्रवेश के लिए कुल 2,42,100 सीटें थीं और इस बार घट करके 2,33,350 सीटें रह गई हैं क्योंकि बहुत सारे डीएलएड इंस्टीट्यूशन ने अपनी मान्यता खुद वापस कर दी है क्योंकि उनमें एडमिशन ही नहीं हो पा रहे हैं। और इसका प्रमुख कारण एक तो वैकेंसी नहीं आना है और दूसरा डीएलएड की हालत जो हो चुकी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के कि 2030 के बाद से ये सभी कोर्सेज धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और इसके अलावा राज्य सरकारों को इस कोर्स को प्रमोट ना करना, इसके अलावा एलिजिबिलिटी का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित होना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का इतने एक तरीके से अभ्यर्थियों का शोषण करना, ये सभी प्रमुख कारण है डीएलएड की इस प्रमुख स्थिति का। और इस बार हालत पिछली बार से भी बेकार होने वाली है। पिछली बार में 50% से भी ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी और इस बार इससे भी ज़्यादा सीटें खाली रहने वाली हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बीएड सत्र 2023-25 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आए हैं उनकी संख्या में भी गिरावट देखने को मिली है। तो आप खुद सोचिए कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बीएड को सपोर्ट कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार बीएड को सपोर्ट कर रही है, तो उसमें बच्चे नहीं मिल रहे हैं एडमिशन के लिए, तो डीएलएड को कौन पूछ रहा है। तो इस बार डीएलएड में प्रवेश के लिए स्थिति पिछले बार से भी बहुत ज़्यादा भयावह होने वाली है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो और ज़्यादा तरसने वाले हैं नए कैंडिडेट को लेकर के। जहाँ तक बात है डाइट की, तो उनकी तो सीटें बिल्कुल भर जाएंगी क्योंकि उनकी एक तरीके से फीस कम होती है और सरकारी कॉलेज होने की वजह से उनकी एक तरीके से सीटें भर जाएंगी। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है पिछली साल की तुलना में भी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।